So hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple ITC City. My branch is ECE. So हम लोग जो अपना चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हमने इसके 5 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं. सो बेसिकली आज हम इस सेशन के बाद इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे. ठीक है. सो अपन ने क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व कर लिया था, तो उसके आगे प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 65, हाँ क्वेश्चन नंबर 65 तक हमने सॉल्व कर लिया था, तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 66 बेसिकली क्या है, एफ एक्स, अपने को एक इक्वेशन दिया है, एफ एक्स इक्वल टू -3 cos रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूछा है कि ये कौन से इंटरवल में लाई करेगा. तो ठीक है, अपन क्या करते हैं, रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर को y मान लेते हैं. तो अपना एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू -3 cos ऑफ y. कॉस का रेंज कितना होता है, 1 to -1. ठीक है. सो अपना 3 cos y का रेंज कितना हो जाएगा, 3 to -3. और -3 अगर कर दिया तो ये साइन जो है अपना इक्वालिटी का ये चेंज हो जाता है. ठीक है. तो ये बेसिकली हो जाएगा 3, ये बेसिकली अपना हो जाएगा 3 और -3 के बीच में. सो अपना एफ एक्स का रेंज कितना हो गया, -3 to 3. सो बेसिकली अपना आंसर क्या हो जाएगा, -3 to 3. ठीक है. एफ एक्स कौन से इंटरवल में लाई करता है, -3 to 3. एफ एक्स लाइज इन द इंटरवल ऑफ -3 to 3. सो क्वेश्चन नंबर 66 आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 67 पे. तो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, the maximum distance of a point on the graph of the function y is equal to √3 sin x plus cos x from x axis is. so basically अपने को एक इक्वेशन दिया है, y is equal to √3 sin x plus cos x, और हमें पूछा है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट. इस फंक्शन से एक पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा. ठीक है. एक्स एक्सिस से हमें वो डिस्टेंस कंपेयर करना है. सो बेसिकली हमें एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू ही पूछ रहा है, तो अपन अपना डिवाइडिंग फैक्टर निकाल लेते हैं. डिवाइडिंग फैक्टर क्या होता है, रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ प्लस कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर. सो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1, ये हो जाएगा 4, रूट ऑफ 4, ये हो जाएगा 2. सो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2. अपना डिवाइडिंग फैक्टर हो गया 2. सो अब बेसिकली अपन 2 से इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, √3/2 sin x प्लस cos x बाई 2. सो अब इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं. सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2 को अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ π/3 इंटू साइन एक्स प्लस 1/2 को अपन कितना लिख सकते हैं, cos ऑफ π/3 इंटू cos x. सो ये अपना बेसिकली किसका फॉर्मूला हो गया, 1 मिनट. अपन ने यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ठीक है. सो ये अपना cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, तो इसको अपन लिखेंगे cos ऑफ x माइनस π/3. ठीक है. सो आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा. तो बेसिकली cos ऑफ x माइनस π/3 का रेंज कितना होता है, -1 to 1. cos थीटा का रेंज पता है ना आप लोगों को, 1 to -1. ठीक है. सो बेसिकली मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 2 × 1 = 2. ठीक है. सो बेसिकली इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो गई, 2. सो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 68. ठीक है. सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, tan a = 1 - cos b by sin b. देन tan 2a = tan of b. ठीक है.
सो हमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 68 से क्वेश्चन नंबर 75 तक ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, और उसके बाद उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। सो बेसिकली एक तरह से प्रूफ ही हो गया कि क्योंकि हमें प्रूफ करके बताना है कि वो सही है या गलत। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। ठीक है, तो अपना गिवन क्या है, tan a इज इक्वल टू 1 - cos ऑफ b बाई साइन ऑफ b। ठीक है, ये अपना गिवन है। और हमें पूछा है tan ऑफ 2a इज इक्वल टू tan ऑफ b होगा या नहीं होगा। तो अपन 1 - cos b को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर b/2। लास्ट सेशन में हमने देखा तो ये फॉर्मूला कैसा है। और साइन बी को क्या लिख सकते हैं, 2 sin b/2 इंटू कॉस ऑफ b/2। और ये अपना कितना हो जाएगा, साइन b/2 साइन में b/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना बचा साइन b/2 डिवाइड बाई कॉस ऑफ b/2। तो ये कितना हो गया, tan ऑफ b/2। ठीक है, सो tan 2a की वैल्यू कितनी होती है फॉर्मूले में, 2 tan a डिवाइड बाई 1 - tan स्क्वायर a। सो ये कितना हो जाएगा, 2 tan ऑफ b/2, क्योंकि tan a की वैल्यू कितनी है, tan ऑफ b/2, और 1 - tan ऑफ b/2 का स्क्वायर। सो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका tan b का। ठीक है, तो अपना tan 2a इज इक्वल टू tan b हो गया। सो अपना क्या है बेसिकली, ट्रू। ठीक है, 68 का आंसर क्या होगा, ट्रू। हमने जस्टिफाई भी कर दिया कैसे हुआ ट्रू। सॉरी। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, द इक्वालिटी साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a इक्वल टू 3 होल्स फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ ए। सो अपने को एक इक्वालिटी दिया, साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू 1। सो क्या ये ट्रू है कोई रियल वैल्यू की, रियल वैल्यू ऑफ ए के लिए। सो बेसिकली साइन ए का मैक्स वैल्यू क्या होता है, 1। जब साइन ए 1 होगा तो ए की वैल्यू कितनी होगी, पाई/2। तो साइन ऑफ 2a का वो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2a हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू पाई/2, साइन ऑफ पाई। और साइन ऑफ पाई कितना होता है, 0। सो बेसिकली जब ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी केस नहीं आएगा जब हमारे पास ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो। ठीक है, और इन तीनों का सम 3 हो जाए। सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, सो अपना क्वेश्चन नंबर 69 क्या हो गया, फॉल्स। सो अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 70 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन 70 क्या है, साइन ऑफ 10 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉज ऑफ 10 डिग्री। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये ट्रू है, या फिर अगर प्रूफ नहीं हुआ तो अपन बोलेंगे फॉल्स है। तो साइन ऑफ 10 ग्रेटर देन कॉस 10 को क्या लिख सकते हैं, कॉज ऑफ 90 माइनस 80। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो बेसिकली हमें बोला है साइन 10 ग्रेटर देन साइन 80। आपको पता है ना, जब थीटा इंक्रीज होता है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, साइन 10 लेस देन साइन 80 होगा, तो ये अपना क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया, फॉल्स। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 70 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 71 क्या है अपना, cos of 2 pi by 15 into cos of 4 pi by 15 into cos of 8 pi by 15 into cos of 16 pi by 15 की वैल्यू 1/16 होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। सो अपना LHS कितना है, cos of 2 pi by 15, cos of 4 pi by 15, cos of 8 pi by 15, cos of 16 pi by 15। सो अपन एक काम करते हैं, अपन को 1/16 वाला टर्म दिया हुआ है तो 1/16 वाले टर्म को लिख लेते हैं और बाकी हर एक टर्म में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं प्रोसीड। तो कितना हो जाएगा, 2 cos of 2 pi by 15 into 2 cos of 4 pi by 15 into 2 cos of 8 pi by 15 into 2 cos of 16 pi by 15। ठीक है, सो cos 2 pi by 15 कितना होता है,
कॉज ऑफ 24 डिग्री, और कॉस 4 पाई बाई 15 कितना होता है, कॉज ऑफ 48 डिग्री, और कॉज 8 पाई बाई 15 कितना होता है, कॉज ऑफ 96 डिग्री, और कॉज ऑफ 16 पाई बाई 15 कितना होता है, कॉज ऑफ 192 डिग्री। ठीक है, ये अपना 2 2 2 है सारे में। सो अब बेसिकली अपन एक काम करते हैं, कॉस 24 डिग्री दिया तो अपन साइन 24 डिग्री भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अपने पास टू कॉज ए साइन बी वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन इसको क्लब करके साइन 2a के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, 2 cos 48, 2 cos 96, 2 cos 192। सो बेसिकली इसको क्लब करके अपन लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 48 डिग्री। ठीक है, और अपने पास बाकी के टर्म्स को ऐसे ही लिख देते हैं। अब बेसिकली अपन इन दोनों को क्लब करके साइन ऑफ 96 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों को क्लब करके अपन कॉज ऑफ 96 साइन ऑफ 96 लिख सकते हैं। बेसिकली समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन, साइन ऑफ 2 साइन ए कॉज ए वाला फॉर्म बनाते जा रहे हैं और उसको साइन 2a में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन साइन 48 और इंटू 2 इंटू cos 48 को क्या लिख देंगे, साइन ऑफ 96। ठीक है, साइन ऑफ 96, और फिर अपना 2 cos 96, इन इसको क्लब करके अपन लिख देंगे साइन ऑफ 192। ठीक है, और फिर साइन ऑफ 192 इंटू कॉज ऑफ 92 वाले टर्म को भी क्लब कर देंगे, और क्लब करके लिख देंगे साइन ऑफ 384। ठीक है, सो बेसिकली सिंप्लीफाई करके अपने पास क्या आ जाएगा, 1/16 इंटू साइन ऑफ 24 इंटू साइन ऑफ 384। अब साइन ऑफ 384 कितना होता है, साइन ऑफ 360 प्लस 24। सो बेसिकली ये हो गया अपना 1/16 इंटू साइन ऑफ 24, साइन ऑफ 24 बाई साइन ऑफ 24। सो ये बेसिकली 1/16, ये हो गया अपना RHS के इक्वल। सो अपना क्या हो गया आंसर, ट्रू। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। सो आई होप भी आप सबको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, वन वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन साइन पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो हमें बोल रहा है, हमें एक इक्वेशन दिया है साइन पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमें बोलता है कि इसकी जो एक वैल्यू है, मतलब इसका एक सॉल्यूशन जो है 0 to 2 पाई के रेंज में लाई करेगा। तो हमें देखना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, रूट की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो उस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2a। सो ये अपना बेसिकली कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4/2। सो ये बेसिकली 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8/2। सो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 2√2/2। सो ये हो गया 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2। ठीक है, सो अपना साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2। सो साइन स्क्वायर थीटा की क्या क्या वैल्यू हो गई, 1 प्लस रूट 2 या फिर 1 माइनस रूट 2। ठीक है, सो क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, अगर साइन थीटा का रेंज जो है 1 to -1 होता है, सो साइन स्क्वायर थीटा का रेंज में क्या होगा, 1 to 0। पर यहाँ पे अपनी वैल्यू जो है 1 से प्रोसीड कर रही है, 1 से ज्यादा है तो ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली अपना साइन की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। तो अपना बेसिकली ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स में से फॉल्स। ठीक है,
सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन क्या है? फॉल्स। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 72 तक क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 73 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? cos if cosec x is equal to 1 plus cot x then x is equal to 2 n pi comma 2 n pi plus pi by 2। सो बेसिकली हमें एक इक्वेशन दिया है cosec x is equal to 1 plus cot x, और हमें पूछता है x की वैल्यू 2n पाई कॉमा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ट्रू है फॉल्स बताना है। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं अपने इक्वेशन से। कोसी एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1/sin x इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। कॉट एक्स को क्या लिखें? कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1। अब दोनों साइड 1/√2 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि अपना एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन सके। ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ पाई बाई 4। ये कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ पाई बाई 4। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये अपना हो गया कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4। कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है? जब कॉस होता है पाई बाई 4। ठीक है, एक्स माइनस पाई बाई 4 की क्या वैल्यू हो गई? प्लस माइनस पाई बाई 4। सो एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, और एक और क्या वैल्यू हो जाएगी? 2n पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और सेकेंड वाला कितना हो जाएगा? 2n पाई बस हो जाएगा। ठीक है, सो अपना x का एक वैल्यू आ गया 2n पाई, और x का एक वैल्यू आ गया 2n पाई प्लस पाई बाई 2। सो यही पूछा था क्या? हाँ, x का एक वैल्यू आना चाहिए अपना 2n पाई, और एक वैल्यू आना चाहिए 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये अपना हो गया ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर 73 आया हो, क्या आप सबको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 tan थीटा tan, एक बार फिर से लिख लेते हैं, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा। सो हमें बेसिकली क्या दिया है? थीटा की वैल्यू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 होनी चाहिए। ये ट्रू है या फिर फॉल्स, हमें यही बताना है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम इस क्वेश्चन में भी करना है। ठीक है, सो प्रोसीड करते हैं अपन। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू, अपना एक टर्म यहाँ पे मिसिंग है, प्लस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा क्या हो जाएगा? इन दोनों टर्म्स को इस साइड ले आते हैं। एक बार मैं एक्सप्रेशन को अच्छे से लिख देता हूँ। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, सो बेसिकली अपना
इक्वेशन है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3, और हमें पूछा है कि थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो अपन प्रोसीड करते हैं, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा वाले टर्म्स को इधर रहने देते हैं, बाकी इस टर्म को इधर ले आते हैं ताकि अपन √3 कॉमन ले सकें। तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3 इंटू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। सो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 कॉमन हो गया, तो अपने पास क्या बचा, रूट 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो अपना क्या होगा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। सो ये अपना बेसिकली tan a प्लस tan b का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू √3। सो tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3। अब tan √3 कब होता है, जब tan की वैल्यू होती है पाई बाई 3। ठीक है, सो tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 3। सो बेसिकली अपना 3 थीटा कितना हो गया, n पाई प्लस पाई बाई 3। तो थीटा कितना हो जाएगा, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, और अपने को यही दिया था क्वेश्चन में। सो अपना ये क्या हो गया, ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 74 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, tan ऑफ पाई इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई इंटू साइन थीटा। हमें एक इक्वेशन दिया है और पूछा कि कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 1/√2 के इक्वल होगा या फिर नहीं होगा। तो ठीक है, जो अपना गिवन इक्वेशन है उसके साथ प्रोसीड करेंगे। पाई इंटू कॉस tan ऑफ पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई साइन थीटा। सो अपन दोनों साइड tan वाले फॉर्म में ले आते हैं अपने इक्वेशन को। तो कितना हो जाएगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। सो बेसिकली अपना tan tan ऑफ पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा। सो अपना क्या हो जाएगा, पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा। पाई पाई कैंसिल करते हैं दोनों साइड, तो अपने पास क्या बचेगा, 1/2 माइनस साइन थीटा। ठीक है, सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की कितनी वैल्यू हो गई, 1/2। अब अपने को बेसिकली क्वेश्चन में √2 वाला टर्म है, तो अपन 1/√2 दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो अपना क्या हो जाएगा, 1/2√2 कॉस थीटा 1/√2 कब होता है, जब कॉस की वैल्यू थी पाई बाई 4। तो ये होगा कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2√2। ये बेसिकली किसका एक्सपेंशन लिखा है, कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 का एक्सपेंशन लिखा है, इज इक्वल टू 1/2√2। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस माइनस साइन भी आ जाएगा क्योंकि कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 और कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बेसिकली सेम होता है। ठीक है, सो बेसिकली अपना ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, तो सिंपल था। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में हमें बोला है मैच करने को। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में और 4 ऑप्शन दिए हैं राइट हैंड साइड में, और हमें करेक्ट ऑप्शंस को एक साथ मैच करना है। सो ठीक है, देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन ए क्या है अपना, साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई। सो ये तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। सो ये तो हो गया। बी देखते हैं, कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉज ऑफ एक्स माइनस वाई। सो ये भी अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है ये, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर वाई का। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। सो कॉट ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉट बी इंटू कॉट ए -1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए।
सो कॉट ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी थी 1। सो ये बेसिकली अपना कितना हो गया, कॉट थीटा -1 डिवाइड बाई कॉट थीटा +1। पर हमारा ऑप्शन जो है वो tan के फॉर्म में है, तो दोनों साइड cot से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 1/tan थीटा डिवाइड बाई 1 + 1/tan थीटा। सो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब अपने फाइनल टर्म पे आते हैं, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। सो इसमें tan ऑफ a प्लस बी का एक्सपेंशन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan ऑफ पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। सो अपना क्या बचा, 1 + tan थीटा डिवाइड बाई 1 - tan थीटा। ये बेसिकली 1 माइनस होता है tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 - tan a tan b। सो ये अपना कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3। सो ठीक है, ऑप्शन डी का हो गया 3। 1 का क्या था 4 और 2 का क्या था 1। ठीक है, सो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो इसी के साथ अपन ये चैप्टर रैप अप करते हैं। अपने 76 से 76 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।